Good morning, everyone. I hope you all are fine and doing your work. And whatever the video in the video, whatever the question I discuss, you are just watching to them. आप आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ जो हम वीडियो में क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो तरीका बता रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आप उनको समझ के सीख भी रहे होंगे। तो आज के क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट डे हम 2 ही क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, बट टुडे आज के डेट 23/1/2026 में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टोटल 4 क्वेश्चंस का करने वाले हैं। बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनर डायमेंशन ऑफ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 2 मीटर by 1.2 meter by 0.75 meter. The thickness of wood is 2.5 centimeter. Find the cost of wood required to make the box if 1 meter cube of wood cost rupees 27,000. सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि एक क्यूबिकल बॉक्स बना दे, जो क्यूबिकल टाइप का क्लोज्ड वुडन बॉक्स दिया हुआ है। क्योंकि सारे डायमेंशंस इसके डिफरेंट हैं, इस वजह से हम इनको क्या करेंगे, क्यूबॉइडल शेप ही मानेंगे, क्यूबिकल नहीं, सॉरी, क्यूबॉइडल मानेंगे। अगर हम क्यूबिकल इससे पहले बोने हो तो माफ़ी चाहेंगे। लेंथ गिवन है इसका 2 मीटर, ब्रेथ इसका गिवन है 1.2 मीटर एंड हाइट इज नथिंग बट 0.75 मीटर। अब इसके इनर डायमेंशंस हैं, रिटर्न है इनर डायमेंशन। अब इसके चारों तरफ कुछ लेंथ का या फिर कहें तो कुछ थिकनेस की एक लकड़ी भी है, कुछ थिकनेस की एक लकड़ी भी है जो इसकी थिकनेस को बढ़ा रही है, या फिर कहें तो इसका आउटर डायमेंशन जो है वो इंक्रीज कर दे रही है। ठीक, तो ऐसे केस में जो है वो इसका लेंथ जो है वो भी इंक्रीज होगा, ब्रेथ भी इंक्रीज होगा और हाइट भी इसका इंक्रीज हो जाएगा, जो नया डायमेंशन हम लोगों को मिलेगा इस प्रकार से। सो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, वैसे इनर डायमेंशन जो हमें मिल रहा है उसके LBH इनर डायमेंशन यहां से सॉल्यूशन है। इनर डायमेंशंस जो हैं वो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो है L = 2 मीटर, B = 1.2 मीटर एंड H = 0.75 मीटर। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो थिकनेस है इसका लकड़ी का वो दिया है 2.5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना है, थिकनेस वो गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान जो देनी है कि थिकनेस जो है वुड की वो इधर भी इंक्रीज हो रही है, इधर भी इंक्रीज हो रही है, इस साइड भी इंक्रीज हो रही है, बैक साइड ऑल्सो इट विल इंक्रीज। एंड अगर कहें तो लेंथ में भी इंक्रीमेंट हुई, ब्रेथ में भी इंक्रीमेंट हुई, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में भी जो है वो इसके थिकनेस इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल हाइट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आउटर डायमेंशन हमारा मिलेगा इस थिकनेस की वजह से इसका ट्वाइस मिल जाएगा, एंड ट्वाइस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे कि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, तो जो नया थिकनेस मिलेगा वो मिलेगा हमें 0.05 मीटर का। तो 0.5 मीटर इसमें भी, 0.05 इसमें भी ऐड होगा, 0.05 इसमें भी ऐड होगा, 0.05 इसमें भी ऐड होगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों में ऐड होगा। सो हमें आउटर डायमेंशन जो मिलेगा, आउटर डायमेंशन वो क्या मिलेगा, लेंथ जो है वो हो जाएगा 2.05, क्योंकि ये थिकनेस ऐड हो रहा है, ये थिकनेस जो है इसमें ऐड हो रहा है। ब्रेथ जो है हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1.25 एंड हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी भाई 0.80 मीटर। ऑल आर इन मीटर ओनली। ठीक है, अब यहाँ से हम चलेंगे वॉल्यूम फाइंड आउट करने, ताकि हमें क्या पता चल जाए, कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड, कितनी कॉस्ट की वुड की आवश्यकता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड जो होगा वो कैसे निकलेगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ आउटर डायमेंशन माइनस वॉल्यूम थ्रू इनर डायमेंशन, इसी लकड़ी के बॉक्स के।
सो आउटर डायमेंशन की बात करें तो वो है 2 पॉइंट लेंथ। वैसे भी आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है इन केस ऑफ क्यूबॉइड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.80, और इस हिसाब से आउटर डायमेंशन मिल गया। माइनस हमें क्या करना है इनर डायमेंशन का वॉल्यूम, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.75। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वैसे सबसे पहले हम 125 इंटू 80 का कर रहे हैं, यहाँ पे 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.80, और 0 से जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑल टर्म विल बी 0, एंड 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 2 जा 8 2 जा 16, 16 4 20, 0 2 कैरी, 8 1 जा 8 2 10, okay, then again 0 क्रॉस 0 0 0, देन ऐड करने पे क्या मिलेगा 0 0 0 0 1। डिजिट्स कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल पुट करनी है, 2 डिजिट्स यहाँ पे हैं, 2 डिजिट्स यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे 4 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लिकेशन जब 2.05 से होगा तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओवरऑल 2.05 मीटर क्यूब माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1.5 मिलेगा, और 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 जो होगा वो हो जाएगा 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6, 2 1, then 0 8 1, 1.80 will be the answer in this case. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वॉल्यूम मिलेगा लकड़ी के का या फिर वुड का तो वो मिलेगा 0.25 मीटर क्यूब। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं। अगले स्टेप में हम आगे बढ़ें तो हमें क्या पता करना है, कॉस्ट ऑफ वुड पता करना है, और कॉस्ट ऑफ वुड जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई रेट, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई रेट। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अभी भी फाइंड आउट किए 0.25 मीटर क्यूब, और रेट जो है ऊपर गिवन है, रेट मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन रेट आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ₹27,000 पर मीटर क्यूब, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 27,000 का ₹27,000 अपॉन मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म्स जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ आंसर जो है वो रुपीज़ में ही देंगे। सो यहाँ पे आगे फाइंड आउट क्या करेंगे, इसको 0.25 को हम 1/4 कर देंगे, और 1/4 का मल्टीप्लिकेशन 27,000 से करेंगे। वैल्यू क्या मिलेगी 27,000 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 3 रिमाइंडर 30, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 जा 20, 0 बचा तो वो 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 6,750 रुपीज़ का टोटल वॉल्यूम होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next question is, capacity of open cylindrical tank is 2079 meter cube and diameter of base is 21 meter. Find the cost of plastering its inner surface at ₹40 per meter square. ये आपको गिवन है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वॉल्यूम कैपेसिटी गिवन है किसी ओपन सिलेंड्रिकल टैंक का। एक टैंक है जो ओपन है फ्रॉम द टॉप, टैंक इज ओपन फ्रॉम द टॉप साइड से, यहाँ पे ओपन है ये। अगर कोई टैंक है जो ओपन है तो उसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी लेकिन धारण जो करने की क्षमता होती है किसी भी टैंक की ओपन होने से कम नहीं होगी, वो जो अंदर इसके धारण होगा कैपेसिटी होगी उससे ओपन से कोई मतलब नहीं है। सो सिलेंडर का जो टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो नॉर्मली कोई भी डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट से मतलब नहीं होता। यहाँ पे ओपन है या क्लोज है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ओपन हो या क्लोज हो जो इसमें कंटेन करने वाली चीज़ है वॉल्यूम जो है वो इक्वल ही रहेगी। सो वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज़ 2079 मीटर क्यूब, इट इज़ गिवन देयर। फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h
पाई आर स्क्वायर एच गिवन है कि ये कितने के बराबर होगा 2079 मीटर क्यूब के। पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पे बात यहाँ पे आती है रेडियस। डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, डायमीटर गिवन है 21 मीटर। सो ये इम्प्लाई करता है रेडियस क्या हो जाएगा 21/2 मीटर, राइट। देन रेडियस जहाँ 21/2 मीटर आया तो रेडियस यहाँ पे पुट कर देंगे 21/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ट्वाइस हम पुट कर देंगे 21/2 इंटू एच। हाइट कितना है वही नहीं पता, हमें उसी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम आसानी से कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पता करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पता करके हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे रेट से, मतलब जो सरफेस एरिया मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे रेट से, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कितना कॉस्ट लगेगा प्लास्टरिंग का। नाउ जस्ट हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लिकेशन में सेंड कर देना इक्वल टू के दूसरे साइड, और जो इधर मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में आ जाएंगे इक्वल टू के दूसरे साइड जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तब। सो यहाँ से क्या मिला, h इक्वल्स टू 2079 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 22 इंटू 21 इंटू 21। ओके, नाउ जस्ट हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 से डिवाइड किए 11 टाइम्स में, 11 2 11 जा 22, अगेन 11 से डिवाइड किए 11 1 जा 11, 8 रिमाइंडर 87, 11 8 जा 97, बिकॉज 9 रिमाइंडर इज हियर 97, 11 8 जा 88, 9 रिमाइंडर 99, 11 9 जा 99। वैल्यू क्या मिली हमें 189 मल्टीप्लाइड बाई 2 बचा हुआ है। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 बचा हुआ है। अपॉन में क्या क्या बचा हुआ है 21 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 63, 2 3 जा 6, और यहाँ से हमें क्या मिला h इक्वल्स टू 6 मीटर मिल गया। नाउ अब यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस, और इनर सरफेस जो है एरिया ऑफ इनर सरफेस कितना है वो फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ इनर सरफेस दैट इज इक्वल्स टू, एक तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका, पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सो दैट इज 2πRh प्लस एक एरिया ऑफ दिस बेस है, सो ये हो जाएगा आपका πr स्क्वायर, जो कि सर्कुलर शेप का है इस वजह से πr स्क्वायर लिख रहे हैं, राइट। देन अगेन नेक्स्ट पार्ट पे आगे थोड़ा सा इसको स्लाइड कर रहे हैं, आगे देखेंगे एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे जस्ट बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं 2 multiplied by 22/7, radius is how much 21/2, h is how much 6, plus pi की वैल्यू 22/7, radius is 21/2 multiplied by 21/2। then again what we will do, just divide this one, या फिर simplify कहें तो कर रहे हैं। 7 3 जा 21, 2 से इसको डिवाइड किए 11 टाइम्स में, यहाँ पे क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, और वैल्यू क्या मिला हमें, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू ये मिल रहा है कि 22 3 जा 66, और यहाँ 6 मिला 6, प्लस 11 3 जा 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 2। देन यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो क्या मिलेगा, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 6 जा 36 3 39, प्लस यहाँ पे 693/2। अगेन व्हाट वी विल गेट 396 प्लस 3 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5, और ओवरऑल एडिशन करने पे क्या मिलेगा 0.5, 6 6 12 2, 1 कैरी, 9 1 10 4 14 4, 1 कैरी, 3 3 6 1 7, और यहाँ से हमें क्या पता करना है, कॉस्ट पता करना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग जो होगा वो क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेट। एरिया आपको गिवन है दैट मीन्स 742.5 मल्टीप्लाइड बाई रेट हाउ मच ₹40। अगर बात करें ₹40, ये भी किस में है,
मीटर में ही है, ये टर्म मीटर में था, मीटर स्क्वायर में था, और ये भी मीटर स्क्वायर में है। यहाँ पे ₹40 पर मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक डिजिट जो है इस जीरो का एक डिजिट जो है, सॉरी विजिबल नहीं था चीज़ें, एक ज़ीरो इसका जो है, या फिर कहें तो 4 10 जा 40 होता है। 10 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा और जस्ट हमें क्या मिलेगा, 7425 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, 4 5 जा 20 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10 0 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17 7 2 17 7 1 कैरी, 4 7 जा 28 1 29, और इस हिसाब से हमें कितना वैल्यू मिल जाएगी, ₹29,700 जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid right circular cylinder of height 1.21 meter and diameter 28 centimeter is melted and recast into 7 equal solid cubes. Find the edge of each cube. यहाँ पे कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो 1.21 मीटर है, 1.21 मीटर है। अगर देखें तो इसको हम 121 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1.21 मीटर है ये गिवन, 121 सेंटीमीटर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डायमीटर इसका दिया हुआ है, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 28 है तो यहाँ पे हम मेंशन किए, हाइट दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है, डायमीटर गिवन है दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। और अगर डायमीटर 28 है तो ये इम्प्लाई करता है कि रेडियस जो होगा वो 28/2 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर होगा। अब हम आगे बढ़ें दूसरी तरफ, तो यहाँ से ये पाएंगे, वैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक सिलेंडर है जिसको पिघला करके, मेल्ट करके फिर से 7 क्यूब्स में जो है वो इसको रिकास्ट कर रहे हैं, या फिर कहें तो 7 क्यूब्स में फिर से बना रहे हैं इसको, 7 इक्वल सॉलिड क्यूब्स में। तो उसका जो नया क्यूब हमें बन रहा है वो हर एक क्यूब कितने एज का होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr²h। πr²h मीन्स 22/7। रेडियस इज हाउ मच, 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, और हाइट इज हाउ मच, 121। 7 से इसको डिवाइड किए, 7 2 जा 14। अगेन ये वॉल्यूम है, हम इसका पूरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमें आंसर जो है वो कम मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, इस वजह से थोड़ा सा हम इसको ऐसे लीव कर दे रहे हैं। सो अब यहाँ पे आए तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वैसे तो टोटल 7 क्यूब्स हैं, टोटल क्यूब्स कितने हैं, टोटल क्यूब्स 7 है। तो इसका मतलब अब एक चीज़ है कि जो वॉल्यूम यहाँ पे इस सिलेंडर का होगा वही वॉल्यूम इन 7 क्यूब्स का अगर हम मिला दें, इन 7 क्यूब्स को अगर हम एक साथ ज्वाइन कर दें तो जो वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा वही इन 7 क्यूब्स का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पूरे सिलेंडर के जो सिलेंडर का वॉल्यूम है इसको 7 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू हमें ईजिली 1 क्यूब का मिल जाएगा, 1 क्यूब का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई 7, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई डिवाइडेड बाई 7। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है 22 × 2 × 14 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 7 से इसको डिवाइड किया, 7 2 जा 14। हमें क्या मिल गया, अगर देखिए 121 अगेन हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिला है 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 121। वैसे भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, या फिर कहें तो ए क्यूब। आप लोग बड़े क्लासेस में हैं तो इतना तो पता होगा, ए क्यूब। अगर ए क्यूब की बात करें तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, ये 22 हमें दिख रहा है, या हम ये 121 को क्या हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11,
और यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको एक पेयर में कर दे रहे हैं और ये 2 और 11 को एक पेयर में कर दे रहे हैं। तो 2 11 20, 2 11 जा 22, 2 11 जा 22 और यहाँ 22 पहले से है, तो इसको हम क्या लिख दें, a क्यूब इक्वल्स टू 22 टू द पावर 3, और यहाँ से जब a का क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट लेंगे 22 का क्यूब रूट, तो यहाँ से हमें साइड क्या मिल जाएगा, 22 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन भी पूछा था कि फाइंड द एज ऑफ ईच क्यूब, एंड दिस इज द एज ऑफ ईच क्यूब विच वी आर गेटिंग हियर एज अ 22 सेंटीमीटर. Then the next question and the last question which I will discuss in this video is fourth question. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो टोटल 2 पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉयल, कितने क्यूबिक मीटर सॉयल जो है, या फिर क्यूबिक मीटर को मीटर क्यूब भी कहते हैं, मीटर क्यूब भी कहते हैं क्यूबिक मीटर को, कह रहा है कि कितने क्यूबिक मीटर जो है मिट्टी जो है सॉयल जो है वो निकाला जा सकता है, डग आउट किया जा सकता है अगर हमें कुआं बनाना हो, और कुआं जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का ही बन रहा है जिसकी हाइट तो नहीं गिवन है, बट कह रहा है कि ये कुआं जो खोदा जा रहा है, इसकी खुदाई हो रही है, तो वो उसकी हाइट जो है वो 20 मीटर गहरा है, गहरे को ही हाइट मान लेंगे। और यहाँ पे कह रहा है जो डायमीटर है इसका वो 2 मीटर का होना चाहिए। अगर डायमीटर 2 है तो ये इम्प्लाई करता है हाइट इज़ 20 मीटर एंड डायमीटर इज़ इफ 2 मीटर, ये इम्प्लाई करता है कि रेडियस जो है वो 2/2, दैट मीन्स 1 मीटर हो जाएगा, राइट। नाउ अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने क्यूबिक मीटर, दैट मीन्स ये कह रहा है क्वेश्चन की वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ वेल कहें तो वॉल्यूम ऑफ सॉयल लिख देते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉयल जो है वो डग आउट हुआ है, क्योंकि सॉयल ही पूछ रहा है, इसमें से मिट्टी निकाल दी गई है खोद के। सो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉयल सिलेंड्रिकल शेप का है तो पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, हाँ, आर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर, हाइट इज हाउ मच 20 मीटर। सो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 22/7 की वैल्यू इंटू 20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट मीन्स 440/7, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42, 2 रिमाइंडर 20, 7 2 जा 14, डेसिमल 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर 40, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, अप्रॉक्सीमेटली 62.857 मीटर क्यूब ये मिल रहा है। या फिर बाई चांस क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3.14 लेने के लिए कह दे अगर क्वेश्चन, तो उस केस में क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर तो 1 ही होगा एंड हाइट जो है वो आपका 20 है, तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 62.8 ही देगा। तो इसको भी हम लगभग 62.8 कर सकते हैं, 62.8 मीटर क्यूब कर सकते हैं अगर 1 डेसिमल पॉइंट तक अप टू 1 डेसिमल पॉइंट हमें लिखना है। ओके, देन अगेन क्या गिवन है, कह रहा है कि सबसे पहला काम हमें ये बताना है इसमें कि अगर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो मिट्टी खनी गई है इसके इनर सरफेस एरिया, कुएं के इनर सरफेस एरिया पे प्लास्टरिंग करनी हो तो क्या होगा, रेट अगर इतना हो तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें रेडियस पता है, हाइट पता है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता करते हैं। वैसे लिखा हुआ है कि इफ़ द इनर कर्व्ड सरफेस, बेस उसका नहीं प्लास्टर करना है कुएं का, हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस प्लास्टर करना है। और कर्व्ड सरफेस जब प्लास्टर करते हैं तो वो सेकेंड पार्ट में CS से पहले फाइंड आउट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, और वेल का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R रेडियस 1 × H, दैट मीन्स 20। और वैसे भी देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, πr² में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो यहाँ भी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 20 है, तो जो वैल्यू आएगी वो 62.8 ही आएगा लगभग। तो 62.8 और यहाँ पे 2 जो इंक्रीज मिल रहा है उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 22/7
और अप साइड से इन चीज़ों को हम ले सकते हैं कि ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें 62.8 मिलेगी। और 62.8 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 2 जा 16 6 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 2 6 जा 12 एंड एक डिजिट पे डेसिमल है तो एक डिजिट पे डेसिमल पुट कर देंगे। यहाँ से मिलेगा हमें मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे मीटर क्यूब था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है और ये यहाँ पे हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे थे वो वॉल्यूम था। अब यहाँ पे हमें ये मिल गया एरिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग जो होगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो एरिया है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेट, एंड एरिया आपको गिवन है, दैट मीन्स या फिर अभी अभी फाइंड आउट किए हैं 125.6 और रेट भी जो है वो ₹200 पर मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर में ये भी है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एक जीरो जो है इसमें चला जाएगा, या फिर कहें तो 10 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे डेसिमल रिमूव करने में, और आगे 20 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 6 जा 12 2 1 कैरी 2 5 जा 10 1 11 1 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2, और आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके इसको चेक भी कर सकते हैं। हमें क्या करना था, यहाँ पे नियरेस्ट 100 क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग टू नियरेस्ट 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया 25,120। हमें नियरेस्ट 100 में लिखना है क्योंकि इसे, तो हम क्या करेंगे, जो ये रुपीज़ हमें मिला 25,120 को हम लगभग ऐसे अप्रॉक्सीमेट साइन लगाते हुए ₹25,100 मेंशन करेंगे, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप जो क्वेश्चन मैंने समझाया वो समझ में आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इट in the comment section. Thank you. Have a nice day.